नमस्कार दोस्तों। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा पर जाते हैं। सबसे पहले वे ब्रिटेन की यात्रा करते हैं और वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ उनकी उपस्थिति में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है। उसके बाद 25 जुलाई को प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा पर जाते हैं। मालदीव की यात्रा पर वे 2 दिन के लिए जाते हैं। 26 जुलाई को मालदीव अपना 60वां स्वतंत्रता दिन मना रहा है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के स्वतंत्रता दिन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप पर निमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की यात्रा खास है क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से और जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू बने हैं, दोनों देशों में तनाव का वातावरण है। क्यों दोनों देशों में तनाव का वातावरण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्यों मालदीव की यात्रा खास है, इसी पर आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, इसी विषय पर मैंने कमेंट में आपसे एक प्रश्न पूछा है, कृपया उसका भी उत्तर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 2023 में मालदीव में चुनाव होते हैं और वहां मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बनते हैं, उनकी सरकार बनती है। लेकिन मोहम्मद मुइज्जू जैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं, उनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा रहता है और इसकी वजह से ही भारत और मालदीव के बीच तनाव का वातावरण हो जाता है। मोहम्मद मुइज्जू ने जो पहले की सरकारें थी उनकी इंडिया फर्स्ट की नीति थी, लेकिन इसके बाद मोहम्मद मुइज्जू इंडिया आउट की नीति की घोषणा करते हैं। एक तरह से वे इंडिया आउट का अभियान शुरू करते हैं। भारतीय सेना मालदीव में मानवीय मिशन और निगरानी के लिए काफ़ी वर्षों से मौजूद थी और इसी के खिलाफ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू एक प्रकार से मोर्चा खोल देते हैं। 2023 जब से मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने, उससे पहले की सरकारों से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। लाखों भारतीय पर्यटक मालदीव में घूमने जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार 2023 के वर्ष में करीब 2 लाख से ज़्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव घूमने गए थे। कई भारतीय लोग मालदीव में डेस्टिनेशन मैरिज भी करते हैं और इससे मालदीव को काफ़ी अच्छा आर्थिक फायदा होता है। हर भारतीय मालदीव यात्रा में औसतन करीब 1.25 लाख से 2 लाख रुपये तक खर्च करता है। इसकी वजह से मालदीव का होटल व्यवसाय और पर्यटन व्यवसाय काफ़ी अच्छा चलता है। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक दृष्टि से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। हालांकि काफ़ी छोटा देश है। मालदीव की जनसंख्या सिर्फ 5.5 लाख है और मालदीव यह एक इस्लामिक राष्ट्र है। इसी वजह से चीन की भी मालदीव पर नज़र रहती है और चीन ने पिछले कुछ वर्षों में मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी निवेश किया है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चीन के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं और इसी वजह से चीन भी मालदीव के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। यह नीति चीन पाकिस्तान में भी CPEC के तहत कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में बना रहा है, उससे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत मालदीव के बीच तनाव तब बढ़ जाता है जब प्रधानमंत्री 2024 की शुरुआत में लक्षद्वीप की यात्रा करते हैं और अपनी लक्षद्वीप की यात्रा के समय वे लक्षद्वीप के कुछ बीचों पर खिंचवाई अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लक्षद्वीप के बीच और मालदीव के बीच में काफ़ी समानता है। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप बीचों को एक्सप्लोर करते हैं, देश के सामने रखते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है। हर देश का प्रधानमंत्री अपने यहाँ के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए यह करता आया है। लेकिन इसकी वजह से मालदीव और वहाँ की सरकार को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री लक्षद्वीप को बढ़ावा देकर वे मालदीव के पर्यटन को कम करना चाहते हैं और इसी वजह से वहाँ की रक्षा मंत्री मारिया प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करती हैं। मारिया अहमद की टिप्पणियों के बाद वहां के युवा और खेल मंत्री अहमद महलूब भी प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती है।
इसके बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण वातावरण हो जाते हैं। मालदीव के इन मंत्रियों की टिप्पणियों के बाद भारतीय लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिलता है और काफ़ी भारतीय लोग मालदीव की अपनी बुकिंग कैंसिल करने लगते हैं। भारत के करीब 2 लाख से ज़्यादा हर साल मालदीव जाते हैं, लेकिन मालदीव के मंत्रियों के टिप्पणियों के बाद करीब 70% तक बुकिंग कैंसिल की जाती है। इसकी वजह से मालदीव को काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचता है। विशेष रूप से वहां के होटल और पर्यटन क्षेत्र को काफ़ी नुकसान होता है। मालदीव के राजस्व में भी इससे काफ़ी गिरावट आती है और वहां रोजगार पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ता है। और इसी वजह से मालदीव के जिन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, उनके खिलाफ मालदीव में ही लोगों का गुस्सा भड़क उठता है और बाद में इन दोनों मंत्रियों को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। मोइज़ु सरकार उन्हें मंत्रिमंडल से हटा देती है। इसके बाद से ही राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ु भारत के साथ सामान्य संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और वे कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव की यात्रा के लिए निमंत्रित करते हैं और आखिरकार 25 जुलाई को प्रधानमंत्री 2 दिन की मालदीव यात्रा पर जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून 2019 को भी मालदीव की यात्रा पर गए थे और वहां तब के राष्ट्रपति और सरकार ने उन्हें मालदीव का सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान इजाजुद्दीन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को जब मालदीव पहुंचते हैं, तब वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ु खुद उनको लेने को एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। एक तरह से भारत सरकार मालदीव को एक अच्छा सबक सिखाती है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में समुद्र की निगरानी और समुद्र की सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होनी है, क्योंकि रणनीतिक तौर पर मालदीव भारत का पड़ोसी है और काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। हालांकि जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, भारत की पहले यह नीति रही है कि नेबर फर्स्ट की नीति पर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ु जो कि चीन के करीबी माने जाते हैं, इसकी वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ जाता है। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री माने जाते हैं, अपनी रणनीति से मालदीव की सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत और मालदीव के संबंध के बारे में? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे अनुरोध है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।